गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज ये 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बोलता है 3 क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको दो नंबर निकालने हैं जिनका सम करके 27 आएगा और प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो मान लो हमारे पास फर्स्ट नंबर हमारे पास है एक्स, तो सेकंड नंबर कितना आएगा 27 में से आप ये नंबर माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर निकलेगा। जैसे हमारे पास है, मान लो एक्स की जगह हमारे पास 10 है, तो सेकंड नंबर कैसे आएगा 27 माइनस 10 करो, आपके पास कितना आता है 17। देखो पहले नंबर मैंने 10 लिया है, सेकंड नंबर आ गया 17, इनका सम कितना है 27 सम है, 27 ही सम आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं ले रहा हूँ लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी x and सेकंड नंबर को मार रहा हूँ मैं 27 में से, आप इस नंबर को निकाल दो, आपके पास दूसरा नंबर निकलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू 182। बोलते इन दो नंबर्स का पहला नंबर का प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। 27 माइनस एक्स, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 182 है, 182 है। ये आपके पास आ जाए एक्स, इसको करो मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 27, ये बनेगा 27 ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपके पास है 182। देखो ये, इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रहा हूँ। पहले मैं ये लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर लिख रहा हूँ मैं पॉजिटिव वाला टर्म 27 ऑफ एक्स, इज इक्वल टू उधर था ये, इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, यह आ जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ से आप ले लो माइनस कॉमन ले लो, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस बाहर जाएगा तो माइनस बचेगा, यहाँ पे 27 ऑफ एक्स, ये माइनस है तो ये बनेगा प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 27 ऑफ एक्स माइनस 27 ऑफ एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो। देखो ये माइनस है, अगर ऐसा हो -2 इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं इसको ऐसे करूँ -1 इंटू 2 इज इक्वल टू जीरो, कोई फर्क नहीं है, 2 इज इक्वल 0.-1, 2 इज इक्वल 0.-1, जीरो के बराबर ही आता है। दैट मीन्स ये -0.-1 आएगा, जीरो माइनस इधर है, इसके नीचे आएगा 0.-1, आपके पास जीरो के बराबर ही आएगा ये। अब यहाँ से आगे करो, इसके मिडिल टर्म सेपरेट कर लो, 182 है, 13 14 ज़ार होता है 182, 13 इंटू 14 आप करो, ये आता है 182, 3 4 ज़ार 12, कैरी 1, 4 1 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, 3 + 4 7 + 1 8, 1 1 ज़ार 1, 182 ही आता है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 14x, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का चीज़ें प्लस होगी, 13 + 14 होता है 27, एक्स और एक्स आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस आपके पास है 182 इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लो, एक्स माइनस माइनस प्लस था 14, 13 ज़रा होता है 182 इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 13 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। आइदर कर लो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा विच इम्प्लाइज, ये इक्वेशन ऊपर वाला लिख रहा हूँ, एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, जो वहाँ था वही मैंने यहाँ इस पेज पे लिखा है। आइदर कर लो, यहाँ तो एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, यहाँ तो एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो है, या यहाँ से आ जाए एक्स इज इक्वल टू 13
और यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल, इसको ट्रांसपोज करो, ये आ जाएगा 14। देयरफॉर एक्स आपके पास वैल्यू निकली 13 और 14, दो वैल्यू आ गई 13 और 14। देखो यहाँ से तीन केस, देखो पहला नंबर मैंने माना था एक्स माना था, ठीक है। अगर एक्स 13 है तो सेकंड नंबर आएगा 14। देखो एक्स की दो वैल्यू आ गई। यहाँ से अगले लो केस फर्स्ट ले लो, व्हेन x इज इक्वल टू 13, जब x आपके पास क्या हो 13, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर जो मैंने लिया था x, ये आपके पास आ जाएगा 13, और सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर आपके पास आएगा, सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर था 27 माइनस एक्स था, क्या था 27 माइनस एक्स, यह आ जाएगा 27 माइनस एक्स की जगह डाल दो 13, तो 27 में से 13 निकाल दो 14, सेकंड नंबर आपके पास आ गया 14। इसी तरह से करो केस सेकंड, मान लो पहला नंबर x की वैल्यू आपके पास हो 14। देखो अगर एक नेगेटिव होती एक पॉजिटिव होती, तो अगर कुछ ये ऐसा बोला होता पॉजिटिव इंटीजर बोला होता तो हम एक को रिजेक्ट कर लेता, ये लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने ये नहीं बोला कि x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, x की दो वैल्यू आ रही, तो आपको दो केस राइज करने पड़ेंगे। पहला नंबर अगर आपके पास 13 है तो सेकंड नंबर ये थोड़ी आ गया 14, सेकंड नंबर आपको निकालना पड़ेगा 14। तो मान लो पहला नंबर आपके पास 14 हो, वन एक्स इज इक्वल 14, दैट मीन इसका मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 14, तो सेकंड नंबर जो मेरा सेकंड नंबर जो आएगा, सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स था, ये आ जाएगा 27 माइनस एक्स की जगह 14 डाल दो, 27 माइनस 14 कितना होता है 7 से 4 3 13 आ गई, तो सेकंड नंबर कितना आएगा 13, विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे था फर्स्ट नंबर मैंने एक्स लिया था, तो सेकंड नंबर क्या था 27 में से एक्स ही आ रहा था। तो मान लो जैसे इसने बोला कि दो नंबर, दो एक्स प्लस वाई, दो नंबर का सम कितना है 27 है। अगर पहला नंबर मानता हूँ मैं, पहला नंबर हमारे पास है मान लो 20 है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 में से 20 निकालो 7, तो पहला नंबर 20 माना, सेकंड नंबर 7 आ गया, इनका सम भी कितना आता है 27 ही आता है, ठीक है। इसको कुछ लोग कुछ और तरीके से करते हैं, लेकिन ये शार्ट तरीका है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड टू कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फोर स्क्वायर इज 365। देखो कंजिकेटिव मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन करवाया कंजिकेटिव वाला। कंजिकेटिव मीन्स जो कंटिन्यूसली नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे एक 13 है, 13 के बाद 14 आता है, 20 है 21 आएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंजिकेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी है, तो मैं ले रहा हूँ लेट द कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी। देखो सम, इसने बोला सम ऑफ हु स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का सम, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। उन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम आपके पास कितना है 365 है। तो मैं ले रहा हूँ लेट द कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, एक एक्स मान रहा हूँ और दूसरा नंबर मान रहा हूँ एक्स प्लस वन, यही होंगे। अगर एक एक्स मान लो 10 है तो ये बनेगा 10 + 1 11 बनेगा ये। तो मैं ले रहा हूँ लेट द कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी एक्स एंड एक्स प्लस वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर, उन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर है 365। देखो ऐसी बनेगी इक्वेशन ये, उन नंबर्स, एक नंबर ये है इसका स्क्वायर, एक नंबर ये है इसका स्क्वायर, इनका सम किसके बराबर 365 के बराबर है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बने, यहाँ पे लगा लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए की जगह एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स, ए की जगह एक्स बी की जगह 1 इज इक्वल टू 365। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस 2x इंटू 1, ये बनेगा 2 इसको ट्रांसपोज करो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर लिख रहा हूँ मैं ये प्लस 2 माइनस 365 में से 1 निकाल दूँ, ये 364 इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 18 टू 36, 36 2 टू 4, 182 ही आ रहा है ये भी, इज इक्वल टू 0। देखो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल 0। ये 2 जो है इसके अपान आएगा 0/2, तो 0/2 इज अगेन ये 0 ही बनता है ये। अब ये भी हमने किया, किन के फैक्टर 182 होते हैं, 13 14, 13 14 जार होता है 182, ठीक है। तो 182 आता है ये, 13 14 जार होता है 182। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक से आएगा 13x, एक आएगा 14x, यहाँ पे आ जाएगा 13 14 का डिफरेंस एक एक्स ही आता है, तो बड़े के साथ प्लस लगा लो, छोटे के साथ माइनस लगा लो। माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस करना माइनस ही है, बड़े के साथ प्लस है, 14x में से 13x निकालो, एक एक्स ही आता है, ठीक है, एक्स ही आता बचता है, बाकी ये और ये सेम आ गया। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आप कॉमन ले लो, एक्स माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन ले लो, एक्स प्लस माइनस माइनस 13 14 जार 182 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 13, ये और ये कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा, एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बाइदर करेंगे, इधर ही कर रहा हूं मैं, आइदर एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ तो एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल उधर चला जाएगा तो ये आएगा 13, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू -14। देखो इस माइनस को रिजेक्ट करो, क्योंकि ये गिवन क्या है, ये कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये क्या नेगेटिव आ रहा है। x इज इक्वल टू -14 इज रिजेक्टेड, बिकॉज गिवन नंबर्स क्या है, बिकॉज गिवन नंबर्स आर पॉजिटिव, जो गिवन क्वेश्चन में जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 13, x की वैल्यू क्या आ गई 13। हैंस कंजुगेटिव हंस कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या लिए थे मैंने, x और x प्लस 1, एक आ गया 13, एक आ गया 13 प्लस 1 14, तो सीधे लिख लो हैंस कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x था पहले, ये 13 है, और x प्लस 1, 13 प्लस 1 14, x 13 एंड करो एंड 14, विच इज़ द राइट आंसर। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है, मतलब जितनी बेस है तो बेस से ये 7 सेंटीमीटर लेस है, और हाइपोटेन्यूज साइड जो है, ये हाइपोटेन्यूज साइड ये आपके पास है 13 सेंटीमीटर मानते हैं हम हाइपोटेन्यूज साइड। फाइंड द अदर टू साइड, आपको ये साइड और ये साइड निकालनी है, ठीक है, ये मारो ए बी सी। देखो बेस जो है, बेस को मार रहा हूँ मैं एक्स, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ये, बेस को मार रहा हूँ एक्स, और आल्टीट्यूड क्या है इसका, हाइट जो है, हाइट कितनी है, इसमें से 7 सेंटीमीटर लेस है, एक्स माइनस 7 कम है ये, यही आपके पास है। द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का जो आल्टीट्यूड मीन्स हाइट होती है, आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जितनी बेस है तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेन्यूज साइड गिवन है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज साइड क्या है 13 सेंटीमीटर है, और हमने ये इसकी दो साइडें निकाली है। तो मैंने लेता हूँ लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल को मैं एक्स ले रहा हूँ, लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल बी एक्स, लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल की बेस को मैं एक्स मार रहा हूँ, एंड आल्टीट्यूड जो हाइट है इसकी, आल्टीट्यूड को मार रहा हूँ मैं एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज साइड गिवन आपके पास है, हाइपोटेन्यूज साइड कितनी आपके पास है, ये 13 सेंटीमीटर
मीटर है। तो जब भी हमारे पास ये ट्राइंगल्स की साइडें गिवन होती तो हम क्या लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इस पर लगा लो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट आल्टीट्यूड है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। हम यूनिट बाद में लिखेंगे। या आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह 7 है, एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू बी क्या है 7 प्लस बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बनता है 2x स्क्वायर माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 7 2 जार 14, 14x आ जाएगा, ये 14 ऑफ एक्स प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको ट्रांसपोज कर लो, ये आ जाएगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14 ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस 9 में से 9 0, ये आपके पास 6 में से 4 निकालो 2, ये आपके पास आ जाएगा 1 का 1 ही आ जाएगा, 120 इज इक्वल टू 0। अब इसके करने अपने फैक्टर, इस नहीं आप इस यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन निकलता है, 2 ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 62 दैट 120 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 जो है इसके नीचे आएगा तो ये 0 के बराबर ही है। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके मिडल टर्म सेपरेट कर लो, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 60x² और 60 क्या होता है 12 5 जार 60, 12 और 5 का डिफरेंस 7 ही आता है। इसको लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्र माइनस बड़े के साथ लगा रहा हूँ माइनस 12x प्लस 5x। तो 12x में से 5x निकालो 7x आता है ठीक है, 12 7x आता है, 12x में से 5x निकालो 7x आता है, 12 5 जार 60 आता है माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x माइनस 12, ये 5 है, ये 5 का मल्टीपल है, 5 आप कॉमन ले लो, x माइनस 12 5 जार 5 12 जार 60 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 12, आप फिर से कॉमन ले लो, पीछे बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर कर लो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है यहाँ, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पास x इज इक्वल उस चला जाएगा तो ये बनेगा 12, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू आ गई, एक आगे 12 एक आगे माइनस 5। x क्या है, x आपके पास कोई बेस है, तो बेस आपके पास क्या है, कोई लेंथ है, तो लेंथ कभी भी किसी चीज़ की नेगेटिव नहीं आती है। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 5 इज रिजेक्टेड, इसको आप रिजेक्ट करो बिकॉज लेंथ जो होती है के नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आप यूनिट लिख लो 12 सेंटीमीटर। ना विच इंप्लाई हैंस कर लो, इसकी दो साइडें निकालनी थी ना, एक साइड आपके पास x थी एक ये थी, तो देयरफॉर हैंस कर लो, बेस आपके पास आ गई, बेस को मैंने x अज्यूम किया था, तो बेस को मान लो आप 12 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, 12 में से 7 निकाल दो 5 सेंटीमीटर। यही आंसर आपके पास, यहाँ एक और लिख लो, देयरफॉर अदर टू साइड्स आर
अदर टू साइड्स आर, एक आ गई 5 सेंटीमीटर, एक आ गई 12 सेंटीमीटर और एक गिवन था 30 सेंटीमीटर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़ा है वो भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।